नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। सवाल सबसे बड़ा, देश का अनाज घर कहलाने वाला पंजाब जब बाढ़ से तबाह हो गया तो क्या सिर्फ 1600 करोड़ की राहत उसके जख्मों पर मरहम रख सकती है? पंजाब के मंत्रियों और किसानों का कहना है कि ये राहत नहीं बल्कि पंजाबियों के आत्मसम्मान का अपमान है। आज हम आपको दिखाएंगे वो आवाज़ें, वो तस्वीरें, वो गुस्सा जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। राहत पैकेज पर गुस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1600 करोड़ रुपए के ऐलान के बाद पंजाब में सियासी और जमीनी दोनों स्तरों पर गुस्सा फूट पड़ा है। पंजाब सरकार के मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने सीधे कह दिया कि ये रकम बहुत कम है। बैठक में जब उन्होंने अपनी बात रखी तो पीएम ने हल्के अंदाज में कहा, मुझे हिंदी नहीं आती, मैंने 1600 करोड़ दे दिए हैं। इस पर मंत्री ने पलटवार जवाब दिया, हिंदी आती है तभी तो कह रहा हूं रकम कम है। विपक्ष का ताना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा बड़िंग ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि पीएम पंजाबियों के जख्मों पर मरहम रखेंगे, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। उन्होंने तंज कसा कि ना जाने ये पैसा कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने भी मांग की कि रकम बढ़ाई जाए और किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएं। गांवों में जब ये राहत पैकेज सुना गया तो किसान निराश हो उठे। जिन खेतों में धान लहलहाना था वहां अब सिर्फ पानी और रेत है। किसानों ने कहा कि उनकी साल भर की मेहनत डूब गई और अब सरकार सिर्फ झुंझुना थमा रही है। वे पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली को पंजाब का दर्द नजर नहीं आता? आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा ने इसे पंजाबियों के गांवों पर नमक छिड़कने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जिस तरह पंजाब के साथ व्यवहार किया है उससे साफ है कि पंजाब की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अफगानिस्तान तक को फंड दिया जा सकता है तो पंजाबियों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की कल हमारे साथ ही ब्रीफिंग भी हुई। उन्होंने 2-3 बार जो है ना उनकी शहद के बारे में पूछा और भी कहा था कि आप यहाँ से जाते एक बार मिल करके मुझे उसका डिटेल जो है ना बताना है। तो मैं अभी हेलीपैड पे उतरते ही सीधे यहाँ आया। वैसे पहले से काफ़ी अच्छी बताते हैं, लेकिन मैंने कहा एक आध दिन और रुकना हो तो रुक जाओ, जल्दी करने से कोई लाभ नहीं है। पर वैसे ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने क्या ब्रीफिंग हुई, क्या पीएम साहब से बातचीत हुई, तो मैंने कहा हर दृष्टि से पॉजिटिव है। ये तो केवल और केवल 1600 करोड़ टोकन दिया है। असेसमेंट के बाद जो भी किसान को मैक्सिमम मदद की जा सकती है, घरों को किया जा सकता है, पशुओं का लॉस हुआ उसको किया जा सकता है, मकान टूटे हैं उसका किया जा सकता है, सभी दृष्टि से पॉजिटिव। और कल उन्होंने जो देखा है उसमें उनको हिमाचल से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है ना वो पंजाब के, और विशेष करके तो वो एक तरह से ये जो हमारा 4-5 जिले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके बारे में बिल्कुल हुई थी। और बाकी कुछ गग्गर के कारण से भी कुछ जिले उससे इफेक्टेड हो रहे, तो उनके बारे में जानकारी तो दे दी। और सारी डिटेल रिपोर्ट तो केंद्र की टीम भी आई थी 3 दिन पहले, वो भी देख करके गई है। तो सारी रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी असेसमेंट निकलता है सरकार पूरा मदद करती है। 1600 करोड़ रुपए का ये तो वो बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा। तबाही होगी, 4.5 लाख एकड़ चली गई हमारी जमीन, 2.5 लाख से ऊपर हमारे पशु प्रभावित हुए, कमरे गिर गए, घर गिर गए, लोग मर गए, घरों में पानी चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी सिल्ट चली गई खेतों के अंदर, तो 1600 करोड़ से कुछ नहीं होगा। अभी तो पता चलेगा 1600 करोड़ का ऐलान किया है, आपने काय के लिए पैसा दिया है। पंजाब सरकार ने साफ कहा कि नुकसान इतना हुआ है कि 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 60,000 करोड़ के पेंडिंग फंड की भी मांग उठाई। राज्य के आंकड़ों के अनुसार 4.80 लाख एकड़ फसल चौपट खराब हो गई है और 51 लोगों की मौत भी हुई है। गांवों में राहत शिविर भले लगे हों, लेकिन हकीकत यह है कि लोग भूखे पेट और टूटी छतों के नीचे जी रहे हैं। बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, बुजुर्ग खुले आसमान तले बैठे हैं और महिलाएं सुरक्षा की चिंता में हैं। ग्रामीणों को कहना है कि हमने हमेशा देश का पेट भरा है, लेकिन आज देश हमें भूखा छोड़ रहा है।
पंजाब के नेताओं और किसानों का साफ कहना है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, इंसानियत का वक्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र ने स्थिति को गंभीरता से नहीं समझा तो पंजाब का भरोसा टूट जाएगा। सवाल ये है कि क्या दिल्ली पंजाब की आवाज़ सुनेगी या फिर अनाज घर कहलाने वाला राज्य अपने ही हाल पर छोड़ दिया जाएगा। पंजाब की बाढ़ सिर्फ खेत नहीं, भरोसा भी डुबो रही है। 1600 करोड़ की राहत पर लोगों को गुस्सा आ रहा है। सरकार कह रही है इतना ही संभव है, लेकिन किसान कह रहे हैं जे मजाक। गांव-गांव में निराशा और आक्रोश फैला है। अब नजरें केंद्र के अगले कदम पर हैं। क्या वाकई पंजाब को उसका हक मिलेगा या नहीं? आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।